ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 9वां अध्याय द्वितीय स्कंद, जिसके अंदर ब्रह्मा जी को भगवत धाम का दर्शन हुआ है और उन्हें सृष्टि निर्माण की जो इच्छा थी वह पूर्ण हुई है। तो ब्रह्मा जी जो विचार करते हैं वह चाहते हैं कि वह इस सृष्टि का निर्माण करें, परंतु उस समय उनके पास वह ज्ञान दृष्टि नहीं है जिससे कि इस सृष्टि का निर्माण किया जा सके। वैसे तो जो स्वप्न है उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है कि जैसे स्वप्न में, सपने में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वह किसी भी काम की नहीं होती। जब तक हम सपने में हैं तब तक हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं, लेकिन सपने से उठते ही वो बिल्कुल नश्वर है, वह किसी काम की नहीं होती। इसी प्रकार इसको कंपेयर किया गया है इस शरीर से। इस शरीर में जो आत्मा है, यह आत्मा इस शरीर में है तो हमें बाहर की जितने भी चीज़ें हैं सब अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। हम इनको छू सकते हैं, हम इनका रस ले सकते हैं, लेकिन जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तब यह शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। यह तो जलकर भस्म हो जाएगा या मिट्टी में कीड़ों हो जाएगा। तो इसलिए यह सब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, यह सब तो स्वप्न की तरह ही है जो एक दिन टूट जाना है, यह निश्चित है। ब्रह्मा जी जो कि अपना मन शांत करके एकांत में बैठ जाते हैं तो उन्हें ध्वनि सुनाई देती है त और प, जो कि 16वां और 21वां व्यंजन है हिंदी का, जिनको मिलाकर बनता है तप। तप यानी तपस्या। तो वो तपस्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष, जो कि बहुत ही लंबा समय होता है भगवानों के लिए, तो मनुष्यों के लिए तो बहुत ही, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। तो वह तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, सिर्फ एक वाणी सुनने पर भगवान की। वो तपस्या में 1 सहस्त्र वर्ष तक बैठ जाते हैं। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारे अंदर तो सभी वेदों का ज्ञान समाया हुआ है। तुमने 1 सहस्त्र तक वर्ष तक मेरी तपस्या की है केवल सिर्फ मेरी वाणी सुनते। तुमने तो मुझे देखा भी नहीं था। ब्रह्मा जी, आप तो 3 लोगों के स्वामी बनने के ही हैं, और वैसे तपस्वियों के राजा उन्हीं को कहा जाता है। ब्रह्मा जी को श्री भगवान कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है और उस हृदय की आत्मा भी मैं ही हूँ। तो जो तपस्या करते हैं उनसे मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, लेकिन जिनके मन में कपट का भाव होता है और वो तपस्या करते हैं तो मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता। मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, आप मांगिए, आपको जो मांगना है। तो ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं एक प्रश्न। तो वो कहते हैं कि जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी जाल बिछाती है और उसी के अंदर फिर चल के उतर के उसी जाल को अपने अंदर लीन कर देती है, ऐसे ही भगवान आप हैं जो ब्रह्मांड की रचना करते हैं और फिर इसी को अपने अंदर लीन कर लेते हैं। तो यह किस प्रकार होता है, कृपया करके आप मुझे यह बताइए। भगवान, आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। आपका जो शिव विग्रह है वह बहुत ही सुंदर है। वह इतना सुंदर है कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वैसे तो कोई देखकर अपने होशो हवास में खड़ा रहे, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। और ब्रह्मा जी तो उनसे हाथ मिला रहे हैं एक मित्र की तरह। सोचिए, जब वह उनके कर कमल, चरणों को, हाथों को या फिर किसी भी अंग को स्पर्श कर रहे हैं तो क्या ही उनकी हालत रही होगी। तो यहाँ पर जो श्री विग्रह का वर्णन है वह बहुत ही सुंदर है, वह सावधान होकर सुनिए। क्या छवि सावरे प्रीतम की, चित चात चला हटके हटके, मुख चंद्र छटा पर मलहारी,
मुख चंद्र छटा पर बलहारी, शत चंद्र फिरे घट के। यानी इतना सुंदर उनका स्वरूप है कि ऋतुराज यानी ऋतु के राजा जो मौसम बदलते हैं, परिवर्तन करते हैं, वह भी घट जाते हैं। जो चंद्रमा की चांदनी है वह भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। अब श्री भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप है, मेरी लीलाएं हैं, मेरे गुणगान हैं, जो भी है, तो तुम उनका विस्तार या अपनी बुद्धि में इतना ही रखो कि इस सृष्टि के पहले भी मैं ही था, इस सृष्टि के बाद भी मैं ही हूँ, और इस सृष्टि के जब पालन पोषण हो रहा होगा तब भी केवल मैं ही हूँ। यह बुद्धि जो है यह सोचती है यह ब्रह्मा नहीं है, यह ब्रह्मा नहीं है, फिर सोचती है यह ब्रह्मा है, यह ब्रह्मा है। तो यह सब ना सोचकर केवल इतना ही सोचो कि जो श्री भगवान है वह ही सदा सर्वदा है, वह ही हमेशा है। तो भगवान इस प्रकार उपदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं। ब्रह्मा जी इनको प्रणाम करते हैं। जब नारद जी ये सब सुनते हैं तो उन्हें मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। वह तो उनके विग्रह को देखने के लिए ललायित हो जाते हैं। वह भी चाहते हैं कि उनका दर्शन मुझे भी हो। तो इस प्रकार नारद जी ही ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी उन्हें वही उपदेश सुनाते हैं भागवत का, जो कि 10 लक्षणों वाला है, जिसको 10 लक्षणों वाला भागवत बोला जाता है। तो उसका उपदेश जो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था वह ब्रह्मा जी नारद जी को दे रहे हैं।